पॉइंट 5 2005 में मशरक वसता में कशीदगी अरोज पर है। अमेरिका और इसराइल ईरान किया एटमी अज़ाइम पर गहरा शक कर रहे हैं। सफारती कोशिशें तातल का शिकार हो चुकी हैं। उनकी जगह पाबंदियों, खफिया कार्रवाइयों और फौजी ताकत के मुजाहरे ने ले ली है। खास तौर पर जब इसराइल इस बात पर जोर दे रहा है कि तमाम ऑप्शंस बशमूल पेशगी हमले खले हैं। अस्तनाजा है कि मरकज में ईरान की जीरे जमीना एटमी तनसीबात का खतरा और अमेरिका इसराइल के जदीद बंकर बस्टिंग हथियारों के इस्तेमाल से हमले का बढ़ता हुआ अमकान है। 0.5 बंकर बस्टरा एक खास बम है जिसे गहराई में जीरे जमीनी घसने, कंक्रीट टावर चट्टान को तोड़ने और फिर फटने के लिए डिजाइन किया गया है। मायारी बमों के बरक्स यहाँ अपने वजनावर रफ्तार का इस्तेमाल मजबूत अहदाफ में घसने के लिए करता है, जिससे इंतहाई मजबूत जीरे जमीन मकामात गैर महफूज हो जाते हैं। यह टीकना लुजाफ वाज को छुपे हुए कमांड सेंटर्स और हथियारों के जखीरों पर हमला करने की ताकत देती है, जो जदीद जंग के असूलों को बुनियादी तौर पर बदल देती है। ब्रेक टाइमिंग पॉइंट 5 GBU-57 मीसी ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यह एक ऐसा नाम है जो ताकतवर तबाही की सलाहियत को जाहिर करता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे खासतौर पर जेर जमीना हदफ को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, या मोपी जैसा कहा से आमतौर पर जाना जाता है। यहाँ सितलाहा फौजी हलकों में गूंजती है, जो अस्कीबे मिसाल सलाहियतों की इलामत है। दुनिया का सबसे ताकतवर रवायती बंकर बस्टर है, जो किसी भी जीरे जमीन नकले को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसकी ताकत का कोई सानी नहीं है, जिसका वजन 30,000 पाउंड है, जवा से एक हकीकी दियो बनाता है। इसका हजमावर वजना से एक मुश्किल हरीफ बनाता है और इसे सख्त तरीन दफा को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये किसी भी कस्म कीर काउट को दूर करने की सलाहियत रखता है। बोइंग के जरिया बनाया गया, जो एयरस्पेस इंजीनियरिंग में एक मोतबर नाम है। इसकी तैयारी में आले तरीन मई और को यकीनी बनाया गया है। इसका सख्त स्टील की सिंग इसे इंतहाई पायदार और मजबूत बनाता है। ये किसी भी किस्म के असरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और 5 पाउंड से ज्यादा धमाके खेज मुआदास में मौजूद है, जो अस्की तबाह कन सलाहियत को बढ़ाता है। यहाँ एक ऐसा धमाके पैदा करता है जो नाकाबिल तस्वुर है, को जदीद GPS और इनरशील नेविगेशन के जरिए अस्केर हनमाई को यकीनी बनाया जाता है। यहाँ से अपने हदफ को दरस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करता है। इंतहाई दरस्तगी के साथ रहनुमाई मिलती है। इसके दरस्तगिया से एक मौसर हथियार बनाती है। MOP की बेपनाह ताकतवर दरस्तगी इसे एक मनफर्द सलाहियत फराहम करती है। यहाँ से किसी भी किस्म के दिफा को तोड़ने की सलाहियत फराहम करती है। उसे ऐसे अहदाफ तक पहुंचने की इजाजत देती है जहां रसाई नामुमकिन समझी जाती है। यहाँ से एक कीमती आसा सह बनाता है जहां कोई दूसरा रवायती हथियार नहीं पहुंच सकता। यहाँ से की खासियत है जवा से मुमताज करती है। इसका वजूद दहिया एक खुतानतबा है। यह मुमकिन हम खालफीन के लिए एक वाज़ह पैगाम है। अमेरिका की फजाई ताकत से कोई भी ज़ीरे ज़मीन जगह वाकई महफूज नहीं है। यहाँ एक ऐसा बयान है जो की ताकत को जाहिर करता है। पॉइंट 5 GBU-57 को तैनात करना एक हाई IS टैक्स ऑपरेशन है। ये कोई मामूली मिशन नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा खतर शामिल है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई एहतियात की जरूरत है कि सब कुछ मनसूबा बंदी के मुताबिक हो, जो तफसीली इंटेलिजेंस पर मबनी है। हर पहलू को मद्देनजर रखा जाता है। इसमें हतफ के बारे में मालूमात जमा करना, इसके दफा का अंदाज हलगाना और इस बात को यकीनी बना शामिल है कि इसके आस पास के इलाके में कोई गैर आरादी नुकसान न हो। और छपने वाले B2 स्पट ऑफ मुबार पर इन्हिसार करता है, जो इस मिशन के लिए एक हमासासा है। इसकी अस्टिलत सलाहियतें उसे दुश्मन के रिडार से बचने और बगैर कसीर काउट के हदफ तक पहुंचने की इजाजत देती हैं, ताकि हथियार को पथलगे बगैर पहुंचाया जा सके। यह अस्टिलत टेक्नोलॉजी इस बात को यकीनी बनाती है कि दुश्मन को हमले का कोई इल्म न हो, जिससे इसे रोकने या जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिलता। ऊंचाई से गिराया गया, जहां से यहाँ पर नीतबा कनर फतार हासिल करना शुरू करता है। असबुलंदी से गिरने से बम को ज्यादा से ज्यादा तवानाई हासिल करने और अपने हदफ तबाह करने की सलाहियत बढ़ाने मदद मिलती है। बिमस पर सून कर फतारत की तेज होता है, हवा को चीरता हुआ एक नाकाबिल की नकवत के साथ अपने हदफ के तरफ बढ़ता है।
यह रफ्तार इस बात को यकीनी बनाती है कि बम अपने दफ्तर के कम से कम वक्त में पहुंचे, जिससे दफाई निजाम कोर दामल जाहिर करने का मौका कमलता है। अपनी घनीनाका का इस्तेमाल गहराई में घुसने के लिए करता है, जमीनावर कंक्रीट को चीरता हुआ अपने हदफ तक पहुंचने लिए। यह हम जबूतनाका से इंतहाई मजबूत दफा को भी तोड़ने और अपने तबाहकन पे लोड को पहुंचाने की इजाजत दी थी है। इससे पहले कहा एक स्मार्ट फ्यूज जो कहा एक पेचीदा टाइमिंग मैकेनिज्म है, इस बात को यकीनी बनाता है कहवार हेड बिल्कुल सही युकत पर फटे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, बेहतरीन गहराई पर वारहेड को फाड़ दे। यह धमाके है इतना ताकतवर होता है कि जीर जमीन बनकरों और तनसीबात को भेदभाव कर सकता है। नतीजे में होने वाला जीर जमीन धमाके एक जबरदस्त कूत के साथ हर चीज को अपने लपेट में ले लेता है। यह धमाके जमीन को हिलाकर रख देता है और आसपास के इलाके में तबाही मचा देता है। एक झटका पैदा करता है जो जमीन में से गुजरता है और हर चीज को अपने लपेट में ले लेता है। यह झटका दूर दूर तक महसूस किया जा सकता है और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, जो इंतहाई मजबूत तनसीबात को भी तबाह कर देता है। कोई भय बनकर या कलाह हथियार की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। यह एक कौनसान साख्ता जलजला है जो जमीन को हिलाकर रख देता है और हर चीज को अपने लपेट में ले लेता है, जिसे जीरे जम यनबरिंकरों को मुस्तक तौर पर नाकार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद दुश्मन की जीर जमीन पनाहगाहों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना और उन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं बनाना है। पहले के मकर बस्टर्स से जैसे ब्लू 109 और GBU 28 मजबूत अहदाफ में घस सकते थे, लेकिन जदीद खतरात के लिए मजीद की जरूरत थी। GBU 57 GBU पॉइंट से 6 गुना ज्यादा भारी है और 2-4 फुट तक मटी या 6 फुट तक मजबूत कंक्रीट को तोड़ सकता है, जो इसके पेशरुओं से कहीं ज्यादा है। एक जमाने में नाकाबिल तस्खीर समझी जाने वाली तनसीबात जैसे ईरान का फोर्डो अब पहुंच में है। एमओप रिवायती जंग में इंतहाई मजबूत अहदाफ के खिलाफ क्या मुमकिन है, इसकी नई तारीफ करता है। ट्रैक 0.5 हर GBU पफी सिजमे की कीमत, जो कि इसकी गैर मामूली सलाहियतों का सबूत है, तकरीबन $3.5 मिलियन है। यहाँ एक भारी सरमायाकारी है, लेकिन इसकी तबाह कन ताकतवर स्ट्रीट का सराता इस कीमत को जवाज फराहम करते हैं। यह कमसर फद्धातावर बारूद की नहीं है, यह इंजीनियर रंग तहकीक और इंटेलिजेंस का नतीजा है और इसका खुसूसी डिलीवरी प्लेटफार्म जो हथियार को ले जाने और गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। B2 बमबार, जो कि खुदा एक शाहकार है, दुनिया का सबसे महंगा हथियार है। इसकी कीमत अरबों डॉलर है, जब इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जदीद सेंसर जावर तवील फासले तक मार करने की सलाहियत की अक्कासी करती है। B2 सिर्फ एक बमबार नहीं है, यह एक स्ट्रेटजिका थासा है जो दुनिया में कहीं बेताकत काम जाहिर कर सकता है। इसकी कीमत से हटकर इसकी स्ट्रेटजिक का हमीद बहुत ज्यादा है। एमओपी अमरीक की फौजी बालादस्ती की इलामत है, जो की किसी भी हद को निशाना बनाने की सलाहियत को जाहिर करती है और एक ताकतवर रोकथाम है जो मुमकिन हम मुखालिफिन को जारहियत से बाज रखती है, जो मुखालिफिन को इनके गहरे तरीन बंकरों की हिफाजत पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के जहनों में खौफ पैदा करता है। यह मजबूत मकामात को तबाह करने के लिए एक बेमिसाल सलाहियत फराहम करता है, एक गैर एटमी ऑप्शन पेश करता है जो फैसला साजों को एटमी हथियारों का सहारा लिए बगैर सख्त अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करता है। फौजी कार्रवाई के लिए हद को कम करता है, क्योंकि यह एक ऐसा हथियार है जो रवायती हथियारों के साथ हासिल कर नामुमकिन नहीं है, जबकि एटमी ताबकारी से बचता है, जवाब के इस्तेमाल के मजमरात को कम करता है। ईरान के लिए एमओपी का वजूद का मतलब है कि इसकी तमाम जीर जमीन तनसीबात खतरे में है कि कोई भी रिजमीन तनसीब, चाहे वो कितनी ही गहरियावर महफूज क्यों न हो, अमरीका की पहुंच से वाकई महफूज नहीं है। यहाँ एक वाज़ह पैगाम है कि अमरीका अपनी सलामती के लिए खतर बनने वाली किसी भी तनसीब को निशाना बनाने के लिए तैयार है। 0.5 GBU 57 अब एक खतरनाक तनाजा के मरकज में खड़ा है। इसका मुमकिन इस्तेमाल मशरिक वसता पर लटकता हुआ एक मुस्तकिल खतर है। कोई भी हमला है कोसी उस तनाजा को जन्म दे सकता है, जिसके इलाकाई और आलमी सतह पर तबाहकुन नताइज हो सकते हैं।
गहरे बंकरों और बड़े बमों के दरमियान हथियारों की दौड़ सिर्फ खतरे को बढ़ाती है, रवायतिया और स्ट्रेटेजिक हथियारों के दरमियान की हद को धंधला देती है। उम्मीद बाकी है कि सफारत कारी गालिब आएगी और GBU 50Z एक्रो कथाम के तौर पर काम करेगा, ना कि जंग का पेशखीमा।